Pakistan's propaganda cannot obscure the reality of repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Demands for bread, electricity, rights and dignity are met with bullets and brutality. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back. संयुक्त राष्ट्र के मंच पे भारत ने पाकिस्तान के पाखंड की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा जोरदार प्रहार किया जिससे पूरी दुनिया के सामने इस आतंकिस्तान की बोलती बंद हो गई। फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने गरजते हुए कहा कि जो देश अपनी सरकारी नीति के तहत आतंकवादियों को पनाह देता हो, उन्हें ट्रेनिंग देता हो और उनको दूसरों के खिलाफ तैनात करता हो, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठकर खुद को आतंकवाद का शिकार बताने का ढोंग कतई ना करे। भारत ने दो टूक लहजे में समझा दिया कि अपनी सरजमी पर आतंक की फैक्ट्रियां चलाने वाले देश भारत से किसी भी तरह के सहयोग, सद्भावना या दोस्ती की उम्मीद रखने का हक हो चुका है। भारत ने सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान के सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए कह दिया, साफ कर दिया कि दिल्ली अपने कड़े फैसले पर अड़िग है और इससे पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अनुपमा सिंह ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि 1960 में हुआ ये समझौता अब पूरी तरह से आउटडेटेड यानी कि पुराना हो चुका है। समय के साथ दुनिया बदल चुकी है और कोई भी तकनीक व्यवस्था हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगी, खासकर तब जब आज हकीकत और जवाबदेही से ये स्थिति कोसों दूर नजर आ रही है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि इतिहास के किसी पुराने पन्ने की आड़ लेकर पाकिस्तान अपनी हरकतों पर पर्दा नहीं डाल सकता। कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन और तमाम ऐसे लोगों पर जो इनका समर्थन करते हैं उनके मुंह पर ताला लगाते हुए ये दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा, जिस पर किसी भी बहस की गुंजाइश नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र में समय समय पर किया जाने वाला उसका ये रोना अब एक घिसा बैठा ड्रामा बन चुका है जिसमें कोई नयापन नहीं। पाकिस्तान का ये सारा दुष्प्रचार हमेशा एक तमाशे की तरह है। तमाशा है सिर्फ इसलिए है ताकि वो अपनी घरेलू कंगाली, राजनीतिक विफलताओं और आतंकवाद को मिल रहे सरकारी समर्थन से दुनिया का ध्यान भटका पाए। इस करारे जवाब में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके के जख्मों को भी पूरी दुनिया के सामने उधेड़ कर रख दिया। अनुपमा सिंह ने रावलकोट और पूरे पीओके में जारी जनता के भारी विद्रोह और अशांति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां निर्दोष नागरिकों की हत्याएं और सेना की क्रूरता असल में पाकिस्तान के जबरन अवैध कब्जे और दमनकारी शासन का खौफनाक नतीजा है। पाकिस्तान वहां के बदतर होते हालात से दुनिया की नजरें चुराने की नाकाम कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने घुटने पर लाने वाली ये तेज तर्रार अधिकारी अनुपमा सिंह 2014 बैच की IFS हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस में बीटेक और दिल्ली यूनिवर्सिटी से फाइनेंस में MBA की उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उनके इस बेहद आक्रामक और आकाट्य जवाब ने इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी कि नए भारत के सामने पाकिस्तान का कोई भी पैंतरा अब काम नहीं आने वाला। बहरहाल मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.